हेलो फ्रेंड्स। अगर खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज़्यादा ध्यान दो। समस्या का अंतिम हल माफ़ी होता है। किसी को भी माफ़ कर दो या किसी से भी माफ़ी मांग लो। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। ये व्लॉग है हमारा मंडे वाले दिन का ही। दोपहर से मैंने ये व्लॉग ख़त्म किया था और अब शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि किचन मेरी साफ़ सुथरी पड़ी है। कि शाम को चाय पी थी तो वो चाय के बर्तन रखे हैं। पकौड़े मैंने दोपहर को ही बना के रख लिए थे और अब मुझे बनानी है कड़ी। कड़ी चावल बनाने हैं। कड़ी चावल मुझे दोपहर को ही बनाने थे। असल में वो मेरे को इसलिए नहीं मैंने दोपहर में बनाए, क्योंकि दोपहर में पकौड़े बनाए ना तो फिर वो पकौड़े खा के ही पेट भर गया। आलू प्याज के मैंने पकौड़े बनाए थे तो उससे ही पेट भर गया था। तो फिर मैंने सोचा कि कड़ी चावल अब शाम को बना लूँगी। और ठंड में गरम गरम खाना ही अच्छा लगता है, बना के रखने का भी कोई मतलब नहीं था। तो मैंने सोचा हाथ के हाथ बनाऊंगी, गरम गरम ही खाया जाएगा। तो ये शाम का टाइम है। यहाँ पे मैं कड़ी चढ़ा रही हूँ और बहुत सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे कड़ी बना रही हूँ और बहुत इजी तरीका है इस कड़ी बनाने का। यहाँ पे दही में ही मैंने बेसन को फेंट लिया है अच्छे से और मसाले डाल लेती हूँ, धनिया मिर्चे हल्दी। और इनफ कोई मसाले मुझे नहीं डालने हैं। बस इसको ही मसालों को ही मिक्स करके अच्छे से, जितना मुझे यहाँ पे कड़ी में पानी डालना उतना पानी डाल के कड़ी को उबलने रख दूंगी मैं। इस तरह से मसाले मिला के कड़ी को उबाल लूंगी जब तक एक उबाल नहीं आता। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दिया करो। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर दिया करो और कमेंट करके मुझे भी बता दिया करो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। मेरी वीडियो में कोई कमी आपको दिख रही है या मेरे काम करने का तरीका आपको कोई गलत लग रहा है तो वो भी मुझे बताया करो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कड़ी उबलने रख दी थी और कड़ी हमारी उबल गई है अच्छे से। मैंने यहाँ पे ठाकुर जी के लिए थोड़ी सी कड़ी अलग निकाली है, इसको मैं अलग से उबालूंगी। और ये है दोपहर का पानी, जो दोपहर मैंने पकौड़े बनाए थे ना उसका बेसन का पानी है ये। तो वो ही मैंने पानी कड़ी में डाल दिया है। और ये प्याज वाला था इसलिए मैंने भगवान जी की कड़ी अलग से निकाल ली है। वो अलग से मैं इंडक्शन पे उबलने के लिए रख दूंगी और ये वाली कड़ी गैस पे उबलती रहेगी। यहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। चावल का पानी गैस में कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ मैं, उबल जाएगा। और जब तक ये पानी उबलेगा तब तक मैं अपना बाकी काम कर लूँगी। कड़ी में उबाल आ गया था तो मैं यहाँ पे कड़ी में भी नमक डाल देती हूँ और अपने इसमें चावल के पानी में भी मैंने नमक डाल दिया है। तो जब तक चावल और कड़ी अच्छे से उबलेगी, पानी उबलेगा, तब तक मैं अपने चाय वाले बर्तन धो लेती हूँ ताकि किचन में साफ सफाई बनी रहे। और यहाँ पे ये मैंने चावल भी धो के रख लिए हैं फ्राई पैन में, आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा। और ये बर्तन धो लेती हूँ मैं चाय के। और जब तक मैं बर्तन धोऊंगी पानी उबल जाएगा, उसके बाद मैं चावल को पानी में डाल दूंगी। कढ़ाई में ही चावल बनाती हूँ मैं, अच्छे से खिले खिले चावल बनते हैं। और ठाकुर जी की कड़ी मैंने अलग से ही बनाई है क्योंकि वो प्याज वाले पकौड़े बना रखे हैं और प्याज वाला ही पानी था दोपहर वाला बेसन का, तो वो मैंने उसमें डाला है। तो इसलिए मैंने ठाकुर जी की कड़ी अलग निकाल ली थी। ठाकुर जी की कड़ी में मैं जो बेसन के मोगरे होते हैं वो डाल दूंगी पकौड़ी की जगह पे। और बस चावल बन जाएंगे तो ठाकुर जी का भी भोग लगवा दूंगी। और बाकी कड़ी चावल भी बन जाएंगे तो गरम गरम सब खा लेंगे। तो बस यहाँ पे ये बर्तन भी धुल गए हैं। और देखा पानी होता है तो एकदम से इतना गर्म हो जाता है, नहीं तो फिर नॉर्मल पानी आता है। और इतने गर्म पानी से हाथ भी जल जाता है। फिर बस बर्तन भी यहाँ पे मेरे धुल गए हैं। बर्तन को मैं रख दूंगी टोकरे में अच्छे से और यहाँ की सफाई करके अपना चावल भी मैं पानी में डाल दूंगी। तो बस इसी तरह से अपना काम करती हूँ, साथ के साथ सफाई भी करती रहती हूँ। और जो दो चार बर्तन होते हैं उन्हें भी मैं धोती रहती हूँ, इकट्ठा नहीं करती हूँ मैं। और मेरे को ऐसे ही काम करना पसंद है। और आरती भी मेरे साथ किचन में ही थी। ठाकुर जी वाली कड़ी वही चढ़ा रही थी, वही देख रही थी और मैं अपना अपने वाली कड़ी चावल में लगी हुई थी। तो बस यहाँ पे देखो कढ़ाई में पानी भी अच्छे से उबल गया है, चावल डाल दूंगी मैं अब। और चावल को ढक के बनने के लिए रख दूंगी। और साथ के साथ ही ठाकुर जी वाली कड़ी भी अच्छे से उबल गई है। कोई 15 से 20 मिनट वो भी उबल गई थी और ये भी उबल रही थी। ये तो इसको तो मैं अभी उबालती रहूंगी जब तक पूरा कंप्लीट काम नहीं हो जाएगा। बस ये ठाकुर जी वाली कड़ी हमारी उबल गई थी तो मैंने आरती से कहा कि लाओ इसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। और जो भगोने वाली कड़ी है उसको इंडक्शन पे रख देती हूँ। इंडक्शन वाली वो इंडक्शन पे उबलती रहेगी अच्छे से। और जो फ्राई पैन है ना, ये ना इंडक्शन पे नहीं चलता है, इंडक्शन का नहीं है, ये सिल्वर का है। तो ये इस इंडक्शन पे नहीं यूज होता। तो बस गैस पे रख के मैं इसको तड़का लगा दूंगी। इसमें पहले मैं ठाकुर जी वाली कड़ी में तड़का लगाऊंगी, घी से तड़का लगा रही हूँ मैं।
और बिल्कुल साफ़ सुथरा शुद्ध तरीके से मैंने ठाकुर जी की कड़ी बनाई है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने उसको प्याज का या किसी चीज़ का कोई गलत हाथ लगाया हो। पहले मैंने साफ़ दही में बेसन मिला के आपके सामने उबाल लिया था, तब अलग किया है, और उसके बाद वो प्याज वाला पानी डाला था। तड़का भी मैं पहले ही लगा रही हूँ ठाकुर जी के कड़ी में, और तड़का लगाने के बाद मैं आरती को बाहर रखने के लिए दे दूँगी, वो भोग लगा देगी, और मैं अपना बाकी जो मेरी कड़ी है उसमें भी तड़का लगा लूँगी, जो प्याज वाली कड़ी है सॉरी, तो उसमें भी मैं तड़का लगा लूँगी। और मेथी दाना और राई, सरसों और हींग, जीरा, इसी सभी चीज़ का मैंने यहाँ पे तड़का लगाया है। और बस लाल मिर्ची की जगह पे मैंने हरी मिर्ची काट ली थी इसमें। और चावल भी हमारे बनके हो गए हैं तैयार। बस आरती को मैंने कहा कि जो हमारी कड़ी उबल गई है इसमें भी पकौड़ियाँ डाल दो। थोड़ी सी पकौड़ियाँ डालने के बाद जो कड़ी का मतलब जो ग्रेवी होती है वो पकौड़ियाँ सोखती हैं, तो थोड़ा गाढ़ी या पतली का पता चल जाएगा और पकौड़ियाँ थोड़ी फूल जाएंगी। तो आरती ने वो कड़ी में पकौड़ी डाल दी है, और उसके बाद यहाँ पे मैं तड़के की तैयारी करने लगी थी। तो यहाँ पे वही कड़ी में भी तड़का में मेथी का, जीरे का, राई, सरसों और साबुत धनिया, इसी सभी का तड़का लगाऊंगी, जो प्याज वाली कड़ी है उसमें भी। और चावल भी यहाँ पे बनके हो गए हैं तैयार। यहाँ पे शायद मैंने गैस बंद कर दी है चावल की, और बस फिर तड़का लगाने के बाद मैं ठाकुर जी के चावल निकाल दूंगी पहले, और उसके बाद मैं कोई आगे का काम करूँगी। तो यहाँ पे हमारी जो कड़ी थी वो भी बनके हो गई है तैयार, और सही में बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी। आपको कड़ी कैसी लगती है या मेरी कड़ी की रेसिपी कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और यहाँ पे देखिए चावल बनके हो गए थे तैयार, तो मैंने आरती को बोला कि पहले ठाकुर जी का भोग लगा दो, उसके बाद कोई काम करेंगे। किचन की साफ़ सफाई सब हुई हुई है, बर्तन भी सारे हुए हुए हैं, और बस थोड़ा सा गैस को मैं साफ़ कर देती हूँ ऐसे। और मेरी आदत है मैं थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, तो ज़्यादा गंद होता भी नहीं है। इसके बाद मैं खुशी के पापा को और आरती को भी खाना दे दूंगी, और उसके बाद मैं भी खा लूँगी। राहुल अभी आया नहीं है, राहुल आएगा देर से, और मैं सोच रही थी राहुल का भी मैंने करके रख दिया था, सोचा था आ जाएगा, लेकिन उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, गाड़ी के साथ कोई दिक्कत हो गई थी, तो वो आया नहीं है, वो आएगा लेट। उसने कह दिया था कि फ़ोन आया था कि मम्मी मैं लेट आऊँगा, तो बस फिर मैंने जो उसके लिए प्लेट में खाना करा था वो भी वापस से मैंने कटोरे में ही करके रख दिया। मैंने कहा जब वो आएगा तभी मैं उसको करके दे दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी खाली कर लिया, और कढ़ाई को भी धो दूँगी मैं, और बस आरती से कहा है कि अपने और पापा के लिए खाना कर लो, और कढ़ाई धोने के बाद मैं भी करके लेके आ जाऊँगी और तुम जाके खाना खाओ। तो बस यहाँ पे आरती वही पापा के लिए अपने खाना करके दे रही है, और उसके बाद अब किचन का सारा काम हो गया है। ये कड़ी भी बन गई है, और आरती और आरती के पापा ले गए हैं खाना। ये राहुल के लिए प्लेट लगा दी है मैंने, कड़ी डाल दूँगी, चावल खाली कर दिए हैं, और कढ़ाई धो दिया, बर्तन जो थे सारे धो दिए हैं, सिंक एरिया साफ़ है एकदम, और सारा काम हो गया है किचन का अब। और मैं भी ले जा रही हूँ अपने लिए खाना, इसको भी बंद कर दिया, इंडक्शन को भी मैंने, अच्छे से उबल गई कड़ी। मैंने भी कर लिया अपना खाना। ये ठाकुर जी वाला कटोरा है, इसमें मैंने भगवान जी की कड़ी उबाली थी बगैर प्याज वाली, उसी में अपने कड़ी चावल मैंने कर लिए हैं, और आरती के पापा खा रहे हैं। चलो देखते हैं कैसी बनी है। बढ़िया बनी है कड़ी, खाइए कड़ी बहुत बढ़िया। भोग की तो और भी ज्यादा स्वाद लग रही है। आरती तो भोग वाली ही खा रही है, और मैं भी ले आई हूँ अपना खाना। राहुल रास्ते में, वो कह रहा है आने वाला है, तो जब वो आ जाएगा तब वो खा लेगा। तो बस खाना खा के मिल के हम आ गए हैं, और बस ये 2-4 जो बर्तन है वो भी धो रही हूँ मैं। और राहुल अभी लेट आएगा, इसलिए राहुल का खाना भी मैंने हटा दिया है, जब वो आएगा तभी दे दूँगी उसे करके। तो ये 2-4 जो बर्तन थे खाने की, ये भी खा लिए। और कड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, सही में गरम गरम कड़ी बहुत ही टेस्टी लगी। तो बस बर्तन भी धुल गए हैं मेरे, बाकी किचन का भी सारा काम हो गया है। तो फ्रेंड्स काम सारा हो गया है मेरा, और खाना भी खा लिया। बहुत टेस्टी कड़ी बनी थी सही में, और गरम गरम खाओ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है खाना। और रसोई का काम मैंने सारा कर दिया है, और जो 2-4 बर्तन थे खाने के वो भी मैंने धो दिए हैं। और राहुल आएगा लेट, उसका फ़ोन आया था, भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो थोड़ा लेट आएगा, तो मैंने उसका खाना खाली करके रख दिया। चावल रखे हैं ढके हुए, ये कड़ी रखी है, तो बस इसे बाहर ही छोड़ दूँगी ऐसे, जब वो आएगा तब मैं उसे करके दे दूँगी। और इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करो। यदि अच्छी लगती है तो एक लाइक शेयर भी कर दिया करो।
और जो चैनल पे नया है या जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कड़ी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और किस किस को कड़ी अच्छी लगती है वो भी मुझे बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।